मनुष्य के कर्म दो प्रकार से होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक है जिसे प्रकृति अपने आप करती है, इन्हें करना नहीं पड़ता, करने के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ता। जैसे श्वास लेना, भोजन का पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त प्रवाह, ये शरीर के समस्त कार्य अपने आप होते रहते हैं, नींद में भी होते रहते हैं। अतः ये कर्म नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की इच्छा से करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए करता है, भोग की वासना से करता है, सुख शांति और आनंद के लिए करता है, शरीर पोषण के लिए करता है, अपने विकास एवं उन्नति के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है, राग द्वेष और ईर्ष्या से करता है। ये कर्मों का बड़ा विस्तृत जाल है, किंतु इन सब कर्मों में कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, आत्मा द्वारा किए गए नहीं हैं, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। उसका ना कर्म से संबंध है, ना कर्म फलों से। इन सब कर्मों का संबंध शरीर, मन एवं अहंकार तक ही सीमित है। अहंकारवश किया गया हर कर्म अपना फल देता ही है। कर्तापन, स्वउद्देश्य एवं फलाकांक्षा से किया गया हर कार्य कर्म है। यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति एवं शक्ति लाभ के लिए जो भी कुछ किया जाता है वह भी कर्म ही है। जहाँ मनुष्य करता है, जहाँ मैं की उपस्थिति है, वही कर्म है तथा वही उस कर्म फल का भोक्ता होता है। आत्मज्ञानी भी कर्म तो करते ही है, उन्हें भी खाने पीने, रक्षण संबंधी कार्य करने पड़ते हैं, बल्कि वे भी उन सभी कर्मों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वे त्यागी व सन्यासी होकर कौपीन धारण करके नहीं रहते, न जंगल भागते हैं, कृष्ण जैसे युद्ध करके भी अलिप्त रहते हैं। सन्यासी जंगल में रहकर भी लिप्त ही है। यदि इन सभी कर्मों के पीछे अहंकार है तो ही ये बंधन स्वरूप है, अन्यथा नहीं। ज्ञानी अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। उन्हें न कर्मों के करने का आग्रह होता है, न त्यागने का, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने से उन्हें यह बोध हो जाता है कि कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, सभी प्रकृतिजन्य है तथा मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। इसलिए जनक कहते हैं कि मुझे ऐसा बोध हो जाने से अब मैं अनाग्रह पूर्वक जो कर्म करना आ पड़ता है उसे कर लेता हूँ। कर्म करने और उसे छोड़ने की वासना का परित्याग हो गया है, इसीलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। जहाँ शरीर में आसक्ति है वहाँ अहंकार मौजूद है तथा जहाँ अहंकार है वहाँ कर्ता मौजूद है। कर्ता के रहते जो भी किया जाएगा वह कर्म ही है। निष्कर्म का अर्थ है कर्ता का अभाव। कर्म को छोड़ना निष्कर्म नहीं है, कर्म का अभाव भी निष्कर्म नहीं है, निष्क्रियता भी निष्कर्म नहीं है। आलसी एवं मुर्दे निष्कर्म को उपलब्ध नहीं होते। जहाँ मैं नहीं है, जहाँ कर्म के पीछे उद्देश्य और फलाकांक्षा नहीं है, वही निष्कर्म है। सन्यासी और भिखारी को भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म छोड़ना ईश्वरीय कार्य में बाधा पहुँचाना है। कर्म करो किंतु उसे ईश्वरीय कार्य समझकर करो। कर्तापन से मुक्त हो जाओ, निमित्त मात्र बन जाओ। कर्ता का बोध ही अहंकार है जो प्रारंभिक पाप है। कर्ता केवल परमात्मा है, सब उसके नियम से चल रहा है।
कर्म ना करना भी उसके कार्य में बाधा पहुंचाना है, जो पाप है। निष्कर्म अपेक्षा रहित होता है। कुछ पाने के लिए छोड़ना भी निष्काम नहीं है। यह सौदेबाजी है, यह त्याग नहीं है। वासना पूर्ति हेतु किया गया भजन पूजन पाठ भी निष्कर्म नहीं है। यह सकाम कर्म ही दुखों का कारण है। नारियल चढ़ाकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करके लंबा चौड़ा मांग पत्र रख देना कोई साधना नहीं है। मांगना संसार है, नहीं मांगना साधना है। कर्म से भागना भी कर्म है, इसमें भी कर्ता भाव है। गीता में कहा है, इस लोक में कर्म सिद्धि को चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देवता सहायता देते हैं, ईश्वर स्वयं नहीं देता। शरीर के लिए आवश्यक कर्मों का करने वाला, स्वाभाविक रूप से कर्म करने वाला, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। शरीर के लिए आवश्यक कर्मों का करने वाला, स्वाभाविक रूप से कर्म करने वाला, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। आग्रह पूर्वक, हठपूर्वक किया गया हर कर्म बंधन है। त्याग और ग्रहण दोनों में आग्रह होने पर बंधन है। अपेक्षा ही असंतोष का कारण है। कर्म त्याग का उपदेश देने वालों ने दुनिया को विकृत किया है। जीवन और कर्म पर्यायवाची है। या तो दोनों रहेंगे या दोनों छूटेंगे। योगी की साधना शरीर से आरंभ होती है। जो साधना की प्रथम सीढ़ी है, वह एक एक सीढ़ी पार करके आगे बढ़ता है। अतः वह शरीर में आसक्त रहता है। इस आसक्ति के कारण वह कर्म और निष्कर्म दोनों में संयुक्त भाव वाला होता है। क्योंकि शरीर में आसक्ति के कारण वह जो भी करेगा वह कर्म ही होगा। निष्कर्म की साधना भी शरीर में आसक्त होकर ही करेगा। अतः वह दोनों भाव वाला होने से दोनों ही उसके लिए बंधन स्वरूप है। किंतु जनक कहते हैं कि मैं इस देह के संयोग और वियोग दोनों से पृथक चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। अब कर्म निष्कर्म आदि मेरे बंधन नहीं हैं, क्योंकि मेरा इनमें ना कोई आग्रह है ना अपेक्षा।